अगर आप क्लास 12 का बोर्ड सिलेबस 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, 4 मंथ्स में, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सर क्या मिलेगा? पीसीबी एंड पीसीएम। सर पूरा पढ़ाया जाएगा? पूरा पढ़ाया जाएगा। हाँ बेटा, एक्सेलरेट 2021 बच्चों ये उन लोग के लिए बैच है जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। 2021 में अपना बोर्ड का पेपर जो लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, बैच बेसिकली तो उन्हीं लोग को टारगेट करेगा जो बच्चे अपने बोर्ड का एग्जाम देंगे 2021 में। अब दिख रहा है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिख गया है, ठीक है। हाँ, बोर्ड के लिए बहुत ही स्पेसिफिक बैच है जो 2021 में अपना क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक। बेटा किस बोर्ड के लिए बच्चे पूछ रहे हैं? बेसिकली तो बेटा सीबीएसई बोर्ड के लिए है, और हमारा इसमें फोकस रहेगा रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर। किसके ऊपर फोकस रहेगा? रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर। हमारा मेजर फोकस किसमें रहेगा? रिड्यूस सिलेबस के ऊपर। ऑल्दो हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे, हमारी फैकल्टी सब कुछ पढ़ाएगी ऑल्दो, बट स्पेशली हमारा जो यहाँ पे मेजर फोकस होगा वो किस पे होगा बच्चों? रिड्यूस्ड सिलेबस पे होगा। हम लोग रिड्यूस्ड सिलेबस को ध्यान में रख के यहाँ पे पढ़ाएंगे बोर्ड 2021 के लिए। आप इसको क्रैश कोर्स मत कहना, क्योंकि हम सब पढ़ाने वाले हैं, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। बैच की छोटी डिटेलिंग और पढ़ते हैं, चलो बैच की डिटेलिंग पढ़ते हैं। व्हाट विल यू गेट इन दी क्लास? एक्सेलरेट बैच, दिस विल कवर फुल क्लास 12th सिलेबस। बेटा क्या होगा? कंप्लीट क्लास 12th सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दिस विल कवर फुल क्लास 12th सिलेबस, ठीक है ना? क्या होगा? दिस विल कवर फुल क्लास। तो ऐसा नहीं कहना कि आप क्रैश कोर्स है, क्लास 12th का कंप्लीट, क्लास 12th का कंप्लीट पीसीबी एंड पीसीएम कवर होगा फॉर बोर्ड्स दैट आर गोइंग टू अकर इन 2021। और बेटा कौन सा सिलेबस पे ज्यादा ध्यान होगा? रिड्यूस्ड सिलेबस पे ज्यादा फोकस होगा। कौन कौन रहेगा बेटा इसमें? बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी आपको, आप देख ही चुके हो, यकीन बैच के रिव्यूज से आपको समझ में आ ही रहा होगा ये बात कि फैकल्टीज हम लोग एक से एक लेके आते हैं, इंडिया की बेस्ट लेके आते हैं। अभी मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी दिखाऊंगा, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप डेमो देख लो, आपको अच्छे लगे तभी आप बैच को आगे सब्सक्राइब करना, ठीक है। और क्या है? 12th का बोर्ड लेवल का बेटा जो सिलेबस है वो हम लोग 10th फेब तक खत्म कर लेंगे। जो अपना बोर्ड सिलेबस है वो हम लोग कब खत्म कर रहे हैं? इसमें 10 फरवरी तक। देखो पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं लक्ष्य बैच में। 10th फेब तक हमारा बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बोर्ड के एग्जाम और पीछे जाने की उम्मीद है। कौन सा सिलेबस करेंगे बेटा? कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फोकस किस पे रहेगा? फिर से बोल दूं मैं, रिड्यूस्ड सिलेबस पे ज्यादा फोकस रहेगा। बेसिकली बच्चों क्या होगा? एनसीईआरटी कवर की जाएगी। टीचर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है, एनसीईआरटी के ऊपर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, कंप्लीटली फोकस ऑन एनसीईआरटी। बच्चों क्लास शेड्यूल क्या है? क्लास शेड्यूल मैं आपको दिखा दूंगा। क्लास शेड्यूल क्या है? मैथ्स बायोलॉजी आपकी चल रही है मंडे ट्यूसडे थर्सडे, 4 डेज इन अ वीक। मैथ्स और बायो है 4 डेज इन अ वीक। तो ये तो यार आप देख सकते हो शेड्यूल वगैरह तो अंदर जाके। मैथ्स बायो आपका 4 डेज इन अ वीक चल रहा है। और क्या है? फिजिक्स आपका 1 2 3 4, फिजिक्स भी 4 डेज इन अ वीक है। केमिस्ट्री आपका 5 डेज इन अ वीक रखा गया है, एक सब्जेक्ट आपका ज्यादा रखा गया है। बाकी मैथ्स बायो और फिजिक्स क्या है आपका? 4 डेज इन अ वीक रखा गया है। मैथ्स बायो फिजिक्स 4 डेज इन अ वीक। क्या इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है आपको जो मैं बताता जा रहा हूं? कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्या बता रहा मैं? मैथ्स बायो एंड फिजिक्स विल रन 4 डेज इन अ वीक, ठीक है। और केमिस्ट्री बेटा क्या रन करेगा? 5 डेज रन करेगा। टोटल वीक में सर कितनी क्लास होंगी? फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे? अब सर फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो लक्ष्य में पढ़ा रहे थे, फिजिक्स क्यों? बेटा लक्ष्य में पढ़ा तो रहा हूं, पर आप में से कई लोग ऐसे हो जो लक्ष्य की क्लासेस रेगुलर नहीं अटेंड कर पाए, या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैच को देर में ज्वाइन किया है, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर पूरा सिलेबस 12th का हमें जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए, तो उनके लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, जेईई नीट का भी इसमें कवरेज है, कमिंग टू जेईई नीट। शेड्यूल आपको क्लास का पूरा मिल जाएगा। कमिंग टू जेईई नीट, बेटा क्या ये बैच JEE मेंस और क्या ये बैच
नीट को टारगेट करेगा कि सर सिर्फ ये बोर्ड लेवल पे रह जाएगा? बेटा बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया है हमारी टीम ने। उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया है? मैकेनिज्म ये बनाया है कि पहले हम आपको बोर्ड लेवल तक पढ़ाएंगे 10th फेब तक। प्लान क्या है इनका? इन्होंने प्लान क्या किया है आपके लिए प्लान क्या किया है कि पहले हम 10th फेब तक आपको बोर्ड का पढ़ाएंगे। कब तक? 10th फेब तक। बेटा 10th फेब तक हम एनसीईआरटी कवर करेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा बहुत इसमें हम लोग कंपटीशन का पढ़ते रहेंगे, बट बेसिकली बोर्ड को टारगेट करेंगे। ठीक है, लिटिल यहां पे कंपटीशन की बात करेंगे, लिटिल JEE की बात करेंगे और नीट की भी बात करेंगे, लिटिल। बट सुनो, अभी आगे कहानी बढ़ेगी। बेटा 10th फेब को हमारा सिलेबस कंप्लीट है, हमारे पास शेड्यूल है, हमारे पास टारगेट्स हैं, वी आर वेरी रेडी। अब तुमको पूरा शेड्यूल भी दिख जाएगा कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। 10th फेब के बाद, आफ्टर 10th फेब के बाद क्या होगा? इसके बाद होगी JEE मेंस की तैयारी और नीट की तैयारी। सर फिर से खरीदना पड़ेगा? नहीं बेटा, यही बैच आगे चलेगा। आफ्टर 10th फेब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी किसके लिए? JEE मेंस और नीट। अरे सर 10 फेब के बाद तो बोर्ड आ जाएगा। बेटा अगर बोर्ड तुरंत हो जाता है तो हम लोग बैच को कुछ दिन के लिए स्थगित कर देंगे, क्लासेस रुक जाएगी या रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस रहेंगे, आप बाद में देख सकते हो। पर अगर बोर्ड रुक जाता है कि बाद में होगा, नहीं होता है बाद में होगा, तो बेटा हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। मान के चलते हैं, मान लो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए, जैसे सपोज 15 फेब से, मान लेते हैं स्टार्ट ही हो गए 15 से, चांसेस बहुत कम है, मान लेते हैं 15 से चालू हो गए, तो बैच बेटा कुछ दिन के लिए रुक जाएगा या रिकॉर्डेड वीडियोस आते रहेंगे, आप बाद में देखना। ठीक है, या बैच अपना 2 हफ्ते रुक जाएगा, आप लौट के आओगे बोर्ड से, तब हम लोग 1 महीना एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे। JEE मेंस की अप्रैल में जो होता है और नीट की तैयारी करेंगे जो मई में होता था। इस साल वैसे सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोग को वहां से 60 डेज और मिलने वाले हैं तैयारी करने के। पर JEE मेंस और नीट की जो हम तैयारी करेंगे वहां हम 12th का ही सिलेबस पढ़ेंगे। दिस बैच इज फॉर क्लास 12th। गलती से भी इसको रिपीटर्स ना लें, मैं रिपीटर्स को इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्लास 11 को इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। दिस इज अ डेडिकेटेड बैच फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। तो आपने मेरे से पूछा कि क्या ये JEE मेंस नीट को टारगेट करेगा, पर पहला फोकस हमारा इसमें रहेगा बोर्ड सिलेबस, और बोर्ड के अंदर भी पहला फोकस हमारा होगा रिड्यूस्ड बोर्ड सिलेबस को टारगेट करना इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, in terms of chemistry and maths, as well as in terms of physics, chemistry, bio। बेटा आप इन तीनों में, इन दोनों सेट में से जो सेट देखना चाहें देख लें। क्लासेस चारों की चलेगी PCMB की, और टोटल फीस जो पड़ेगी बेटा आपको, टोटल फीस पड़ेगी आपको 1500 रुपीज कल तक के लिए। ठीक है, बार पैसा कर रहे हैं, बताना पड़ता है वरना आप बहुत कंफ्यूज होगे, बोलोगे सर फिजिक्स का 1500, PCM का 1500, PCB का 1500, 3000 हो गया। कुछ नहीं, आपको अंदर PCMB मिलेगा, 1500 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बहुत है, अभी सुनते जाओ। अभी ऐसा नहीं है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो बस शुरुआत है फिजिक्स वाला की भी और इस बैच की भी। आगे सुनते हैं बातें क्या है। चलो यहां तक मैंने शेड्यूल वगैरह बताया। हाँ, 15 प्री बोर्ड्स पेपर्स पर 15 JEE मेंस और नीट के मॉक टेस्ट हैं। क्या है आपके पास? 15 प्री बोर्ड पेपर हैं और 15 JEE मेंस और नीट के मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट में आपको दिखाता हूं किस तरह से डिजाइन किए जाएंगे, क्या शेड्यूलिंग होगी। आपको DPPs मिलेंगे। अच्छा, अब सर DPPs में क्या होगा? बोर्ड्स होगा हैं कि सर JEE मेंस होगा? DPP का लेवल क्या होगा? DPP बोर्ड्स पे फोकस होगी कि JEE पे होगी, हाँ कि नीट पे होगी? बेटा DPP क्या होगी, थोड़ी सी मिक्सअप होगी, और बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चंस बोर्ड वाले बच्चे करें, ये क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे करें। DPPs में ये चीज सेपरेटली मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बेसिकली हम लोग बता रहे हैं ना बार बार, रिड्यूस सिलेबस को सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे इनिशियली, और बाद में हम लोग टारगेट करने लगेंगे अपने कंपटीशन को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? कंप्लीटिंग क्लास 12th प्लस JEE मेंस नीट सिलेबस। देखो साफ लिखा है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा डर कंफ्यूजन से ही है। कंप्लीटिंग क्लास 12th सिलेबस प्लस JEE मेन नीट सिलेबस। बेटा JEE मेंस और नीट का सिलेबस कब कवर होगा? क्या आपको ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि JEE मेंस और नीट का सिलेबस कवर होगा 10th फेब के बाद इन डिटेल, आफ्टर 10th फेब। तो सर क्या साथ में नहीं चलेगा? साथ में थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, साथ में भी थोड़ा बहुत चलता रहेगा। बट जो हम लोग मेजर फोकस लाएंगे JEE मेंस और नीट की, वो 10th फेब के बाद में लाएंगे। साथ में भी थोड़ा बहुत करते रहेंगे,
बट जो अभी हमारा बेसिक फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी एंड रिड्यूस्ड बोर्ड सिलेबस पे। क्लासेस लाइव होंगी कि रिकॉर्डेड होंगी बच्चों? मोस्टली क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड एंड सम क्लासेस विल बी लाइव डिस्कशन। मोस्टली क्लासेस कैसी होंगी? रिकॉर्डेड होंगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे, सिलेबस कंप्लीशन बाय एंड ऑफ जनवरी लिखा है, बट बेसिकली हम लोग 10th फेब को टारगेट कर रहे हैं कि कुछ हम लोग पास कुछ हिकअप्स हो गए, तो 10 फेब हमने लास्ट डेट दी है। इन केस यू मिस्ड अ क्लास यू कैन सी इट्स रिकॉर्डिंग। सभी को पता है, लक्ष्य बैच वालों को तो ये सारी चीजें बताने, अगर क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लाइव क्यों नहीं रखा सर इन क्लासेस को? लाइव भी रहेगी बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके बायो फैकल्टी हैं तो वो तो बोल ही रहे हैं लाइव पढ़ाएंगे, तो अलग अलग टीचर कह रहे हैं, कोई कह रहा है लाइव पढ़ाए, कोई रिकॉर्डेड पढ़ाएगा, तो थोड़ा सा सबके हिसाब से देखना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि 4 महीने के अंदर सिलेबस कवर कराना है, तो लाइव में थोड़ा टाइम वेस्टेज भी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स रहेगा। बिल्कुल टेंशन ना लें, फैकल्टीज बहुत मजे से पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे। एक एक फैकल्टी को मैं हैंड पिक करके लाया हूं, हैंड पिक, एक एक फैकल्टी को हैंड पिक अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा फैकल्टीज से, ठीक है। अच्छा, अब हु शुड ज्वाइन दिस बैच का पॉइंट आ गया बेटा, किसको किसको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। इफ यू वांट टू कंप्लीटली फिनिश 12th बोर्ड सिलेबस इन जस्ट 4 मंथ विद बेस्ट फैकल्टी ऑफ, हाँ ठीक है, बेस्ट फैकल्टी, हाँ ठीक है। अगर आप मतलब ऐसे लिखते हैं ना सब लोग, असल में है अच्छे हैं, तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, फैन फॉलोइंग सबकी बढ़ती जा रही है सभी की। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप क्लास 12th का बोर्ड का सिलेबस, मुझे तो हायर कर लेना चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने कोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स से अच्छा तो मैं ये काम कर लेता हूं। अगर आप क्लास 12th का बोर्ड सिलेबस 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, 4 मंथ्स में, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सर क्या मिलेगा? पीसीबी एंड पीसीएम। सर पूरा पढ़ाया जाएगा? पूरा पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई जाएगी, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, रिड्यूस सिलेबस पे फोकस होगा, और बाद में 10th फेब के बाद जेई मेंस और नीट भी पढ़ाया जाएगा क्लास 12th वालों को। बहुत क्लियरली बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन का पॉइंट ना बचे। इफ योर बोर्ड बेसिक्स आर नॉट क्लियर एंड वुड लाइक टू गेन नॉलेज फ्रॉम बेसिक्स, मान लो तुम्हारा बोर्ड का बेसिक नहीं क्लियर है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में क्या बताएं, बोर्ड के बेसिक तो देख सकते हो आपको बैच खोल के अपने अंदर, और क्या पढ़ दूं। इफ यू आर अ लक्ष्य बैच स्टूडेंट एंड अपीयरिंग इन 2021 बोर्ड एग्जाम, देन इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड जॉइन दिस कोर्स। यस, दैट्स ट्रू। अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, आपकी 12th की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तब तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत तगड़ी चल रही है 12th की तैयारी, सब तैयार है तो मत जाना। अगर आप लक्ष्य के स्टूडेंट हो, आपका केमिस्ट्री मैथ्स डगमगा रहा है, फिजिक्स में भी रिवीजन नहीं हो पा रहा है, देन, और फिजिक्स में आ कौन रहा है, अभी दिखाता हूं, तो आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे पीछे पीछे सिलेबस चलेगा फिजिक्स में, टेंशन मत लो, यहां लक्ष्य में जब खत्म होगा तब वहां पे चल रहा होगा पीछे, तो वो रिवीजन कोर्स की तरह देख सकते हो। सर पता नहीं लक्ष्य से ही काम बन गया, कुछ चैप्टर तैयार हैं, कुछ चैप्टर नहीं तैयार है, तो ठीक है, जब मन हो देखना फिजिक्स, जब मन हो मत देखना। लक्ष्य तैयार है तो कोई बात नहीं। जिन चैप्टर्स में वीक हो, लग रहा है लक्ष्य बैच में 20-20 वीडियो बना दिए अलग पांडे ने, 16-16 वीडियो बना दिया, अब कैसे देखें, तो वहां पे देख लेना, वहां छोटे छोटे में टॉपिक कंप्लीट हो रहा है ना, वहां पे क्या 10-10 लेक्चर में, 11-11 लेक्चर में, 5-5 लेक्चर में बड़े बड़े टॉपिक्स को समराइज किया जा रहा है, एनसीईआरटी का पढ़ाया जा रहा है, रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जा रही है। भाई अपन तो निकल गए थे जेईई मेंस की राह पे पूरी कंप्लीटली, तो अपन तो बहुत लंबा लंबा पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा ये बता दूं मैं, ठीक, क्योंकि अपन इधर बिजी हैं। इफ यू आर अ ड्रॉपर, अच्छा कौन नहीं ज्वाइन करे, है ना, तो आपके भाई बंधु जो भी हो उनसे मना कर देना भैया, वरना ज्वाइन कर लेंगे फिर रोएंगे यूट्यूब पे आके मैंने गलती से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इफ यू आर अ ड्रॉपर एमिंग नीट 2021 देन यू शुड नॉट ज्वाइन। बेटा अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है, चाहे वो नीट का ड्रॉपर हो, चाहे वो जेई का ड्रॉपर हो, वो इस बैच को कतई ज्वाइन मत करना। इफ यू आर अ क्लास 11th स्टूडेंट, बेटा आप क्लास 11th में हो, तो 11th वाले बच्चे इसको कतई नहीं ज्वाइन करना, इसके अंदर अल्फा का सिलेबस बिल्कुल नहीं चलेगा, इस उम्मीद में नहीं। इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लास 12 सिलेबस एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट नीट 2020, अगर आपका क्लास 12 का सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस बैच में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा एक पर सच्ची बात एक तरफ है, अगर 12 का सिलेबस बहुत तगड़ी तैयारी हो रखी है तो इस बैच में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कर सकते हो चाहो तो, तब भी क्या फायदा मिलेगा सर, टेस्ट वगैरह। अब चलो बैच दिखाते हैं, बहुत ही बकवास बातें, चलो बैच के अंदर चलते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ, लेट्स गो इनसाइड दिस बैच। चलो बैच के अंदर चलते हैं और चीजें देखते हैं। हाँ ये आ गया, देखो क्लासरूम अभी खुला हुआ है बैच नेक्स्ट 4 दिन के लिए। हाँ चलो चलते हैं, सबसे पहले मैथ्स के अंदर चलते हैं। तो मैथ्स के अंदर कौन है सबसे पहले, अच्छा अमन सर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले शेड्यूल ही दिखा देता हूं मैं, शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th मैथ्स का शेड्यूल क्या है, खुल जा सिम। हाँ आ गया, देखो बेटा ये मैथ्स का शेड्यूल है। क्लास 12th की मैथ्स कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। शेड्यूल कब से चालू हो रहा है,
3 नवंबर से स्टार्ट हो रही है मैथ्स की क्लास। नहीं, 3 नवंबर को पहला चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा। बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे अभी आपके, मंडे से स्टार्ट है बैच, मंडे से बिगिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्लासेस का शेड्यूल ऐसा है, किसी की 4 दिन है, किसी की 5 दिन है, तो उसके हिसाब से यहाँ चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 3 नवंबर को आपका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, 9 नवंबर तक आपका मैट्रिसेस कवर हो जाएगा, इनवर्स, सॉरी क्या है, इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी मैथ मुझे याद है, थोड़ी सी मैं भूल गया हूँ, ठीक है, माफ करना। वैसे मैथ्स मेरी थी बहुत अच्छी। ठीक है, तो 3 नवंबर को आपका फंक्शन खत्म होगा, उसके बाद 9 नवंबर तक आपका इनवर्स हो जाएगा, फिर आपका 14 नवंबर तक मैट्रिक्स हो जाएगा। करते 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 प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो रहा है 9 फेब, इसीलिए हम लोग ने 10 फेब को प्रॉमिस किया हुआ है। जरा नीचे आते हैं और चीजें देखते हैं, जरा नीचे आते हैं और चीजें देखते हैं क्या है बेटा। इसके बाद टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट का प्लान है। टेस्ट प्लान कैसा है बेटा आपका, चलो देखा जाए। हाँ, मॉक टेस्ट 1 बोर्ड सिलेबस जितना कवर हुआ, पहला मॉक टेस्ट कब है आपका, 1 नवंबर को। अच्छा, साइमल्टेनियसली मेरा लक्ष्य का टेस्ट भी चलता रहेगा। अब टेस्ट तो होने ही है, टेस्ट से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होना है। तो अब तो यहां से बेटा बात ही आ गई। आप फिजिक्स वाला बैच में खूब मजा किए शुरू में, अरे बढ़िया लाइव क्लास चलेगी, कमेंटबाजी करेंगे, खेल कूद करेंगे। तो यहाँ पे बेटा खेल कूद सबसे ज्यादा हुआ, मजाक सबसे ज्यादा हुआ, पढ़ाई सबसे ज्यादा हुआ, अब टेस्ट भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक यहां भी टेस्ट चलेगा, एक आपका लक्ष्य वाला टेस्ट भी चलेगा, सब देना पड़ेगा भैया। तो मॉक टेस्ट 1 बोर्ड लेवल का आपका कब है, 1 नवंबर को है। फिर कब है बेटा, 8 नवंबर को है। फिर कब है बेटा, 15 नवंबर को है। फिर 22 नवंबर को है। सिलेबस क्या, जितना तब तक सिलेबस कवर हो जाएगा उतना आ जाएगा। यही यकीन का पैटर्न हम लोगों ने बनाया है। टेस्ट फ्री है इसके साथ, ऐसा नहीं अलग से खरीदना है। यही सेम मैं बोलते रहा हूं, जितने में बाकी लोग टेस्ट सीरीज लेके आते हैं उतने में मैं कोर्स लेके आता हूं। जितने में लोग बाकी लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं उतने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, टेस्ट सब लेके आता हूं। ठीक है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स, और कोई रीजन नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा कर दिया, वो आप लोग की दुआओं से ही सिर्फ होता है ऐसा। ठीक है, आप चले जाओ, आप बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, आपके घर के आसपास की कोचिंग, ऑनलाइन की छोटी मोटी सी कोई वेबसाइट, ऑनलाइन की बड़ी बड़ी हजारों यूजर वाली वेबसाइट, लाखों यूजर वाली वेबसाइट, ऑनलाइन की 100-200 वाली वेबसाइट, आप कहीं पे चले जाओ, कहीं पे चले जाओ एंड गेट मी अ कोर्स विच इज लेस कॉस्टली देन दिस एंड हैव द सेम क्वालिटी एज दिस। It's not about free education anymore. It's about quality education at the lowest price now. मैंने YouTube पे अपने इनिशियल वीडियोस में ये बात कई बार बोली थी कि एक दिन मेरा खुद का प्लेटफॉर्म होगा, तब मैं कोर्स की प्राइस खुद डिसाइड करूंगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बताऊंगा। तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी गिरा देनी है। इफ यू आर इन लक्ष्य यू कैन सी द क्वालिटी, क्या क्लासेस चल रही है, क्या डीपीपीस चल रही हैं, क्या चैप्टर्स लेंदी 16-16, 17-17 सवाल प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस ले आया जाता है, टेस्ट सीरीज आ रही है फ्री में। इफ यू आर इन यकीन बैच यू नो व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, क्वालिटी एजुकेशन एट 3500 एंड दिस इज आवर नेक्स्ट स्ट्रोक, quality education at 1500 PCMB. So it's not about totally free education, it's about quality education at the minimum price. ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर 1500, मैं बहुत गरीब, मैं 1500 कहां से देगा। दो बातें हैं मेरी दो बातें हैं। पहली, मैं तुमसे ज्यादा गरीब था उस एज में, पर मैंने मेहनत की, मैंने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाल रखे हैं, कई लोग ने, आप वहां से पढ़ो, जान लगाओ, सिलेक्शन पाओ। दूसरी, अगर आप अपने मोबाइल में 200-500 का रिचार्ज हर महीने करा सकते हो तो बेटा अपनी पढ़ाई के लिए आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। दोनों लोगों के लिए बात की, मैं मानता हूं इस भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए 1500 बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए भी थी, पर मैं उस टाइम तैयारी किया, मैंने मेहनत की, जहां से रिसोर्सेज मिले वहां से रिसोर्सेज खींचेंगे। मैंने यूट्यूब पे पहले ही फ्री कंटेंट डाल रखा है, मैं यूट्यूब पे आगे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट लेके आऊंगा, मेरी वहां से कमिटमेंट नहीं खत्म हुई है। एक कमिंग टू द बैच, तो बच्चों ये टेस्ट सीरीज आपकी अलाइंड है, बोर्ड सिलेबस वगैरह कवर हो रहा है अभी टेस्ट सीरीज में, बट ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज में सिर्फ बोर्ड होगा। आगे देखते हैं, आज लग रहा कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा, पूरे लॉन्च में ही चला जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या है बेटा, आपका ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके बाद क्या है, हाँ आपका ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया जेई का। कब से स्टार्ट हुआ है, 14 फरवरी से, वैलेंटाइंस डे से। सर ऐसा कौन सा दिन चूज किया, मैंने नहीं बनाया शेड्यूल, ठीक है, मुझे मत गाली दो। ठीक है, तो 14 फेब से क्या है आपका, 14 फेब से आपका जेई मेंस एंड नीट का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर अभी तो बोर्ड है, अभी कैसे देंगे, बोर्ड का एग्जाम है? तो बेटा रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये कैसा शेड्यूल है मैं आपको बार बार बोल दूं, ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना, मतलब आपके फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं चेंज होंगी। हटा दिया सारा टेस्ट, टेंटेटिव तो था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे तो ये टेस्ट आगे चले जाएंगे। अभी आप जानते हो इस बार काफी चीजें
अनप्रिडिक्टेबल है, तो काफ़ी चीज़ें आगे प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अभी वो पोखरियाल सर आ जाएंगे कुछ भी अनाउंसमेंट लेके, तो हम क्या कर सकते हैं ना, तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी पोखरियाल सर की। तो अगर बोल देंगे भाई बोर्ड करा रहे हैं तो कराने दिया जाएगा, उनको क्या कर सकते हैं, है ना, बच्चों को तैयार कराएंगे। तो बेटा जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे तब ये स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज जब तक बोर्ड नहीं होंगे तब ये समझ लो जिस आपके टाइम पे सीबीएसई बोर्ड जिस टाइम चल रहा होगा उन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते हाँ ना यहाँ कोई टेस्ट सीरीज देने आना है आपको ना लेक्चर देखने आना है।